खिताबे फसल है हदीसे मुस्तफा है तो कुल ये है हदीसे मुस्तफा। मा हाजा बनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे हुजूर ने कभी मना नहीं फरमाया। किस बात से? कि आप अपने घर में हैं, खुद्दाम में हैं, ग़ुलामों के साथ हैं, जहाँ भी आप जलवा फ़रोज़ हैं, मुझे इजाज़त थी कि मैं चला जाया करता था। हुजूर ने मुझे कभी मना नहीं फरमाया। वला रआनी मुन्ज़ु अस्लम तो इल्ला तबस्समा, मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ हुजूर जब मुझे देखते मुस्कुरा पड़ते थे। जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ हुजूर मुझे देखते तो हुजूर तबस्सुम फरमाते, जब मुझे देखते तो हुजूर मुस्कुरा पड़ते। ये जो मुस्कुराना है ये सुन्नत है। और जो भी हमारे दीन के काम हैं उसमें हज़ारों हिकमतें हैं। एक बंदा है, वो उसकी जो शक्ल की साख्त है वो बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि ये है ही गुस्से में। और जिन्होंने पंजाबी चापा कह देना मुँह ही एवें दा है, यानी चंगा भला खुश भी वो परेशान नजर आता है। यानी बसाओ का ऐसा उस बेचारे का अपना कोई कसूर नहीं होता। तो यहां क्या फरमाया? मुस्कुरा पड़े। उस मुस्कुराने से ये होगा कि सामने वाला आपके करीब आएगा, अपनायत महसूस करेगा। और मुख्तलिफ लोगों की जो ड्यूटियां हैं, मिसाल के तौर पर एक मुबल्लिग है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं मुबल्लिग हूँ, मैं एक दीन का तालिब इल्म हूँ, मैं लोगों को दीन की बात पहुँचाने वाला हूँ। अगर मेरे लबो लहजे में लोगों के साथ मिलने जुलने में अगर सख्ती वाला बर्ताव होगा और जनाब ऐसा होगा कि मतलब कभी मुस्कुराना ही नहीं या गुस्सा चेहरे पे गालिब रहेगा तो लोग करीब नहीं आएंगे। आप बड़े हैं, घर में सरबराह हैं, बाकी छोटे हैं, अगर आपकी तबीयत में सख्ती ज़्यादा है तो लोग आपके करीब नहीं आएंगे, बच्चे अपनी बात आपसे नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो आप इसको अपनी जगह पे फिट कर सकते हैं। बहरहाल मौका, महल, हिकमत, सूरत हाल, एज़ पर कंडीशन, एडजस्टमेंट, ये सारी वो चीज़ें हैं कि आप मौका महल को इस्तेमाल करते हुए मुस्कुरा सकते हैं, और बल्कि मुस्कुराना सदका है। इन रिवायत को ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा, क्योंकि कल नहीं परसों की जो रिवायत आप समाअत फरमाएंगे उसमें ये मैं ज़्यादा इसको हाईलाइट करूँगा कि ये बात ज़हन में रखनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराया करते थे। साहबी ये बार बार बयान फरमा रहे हैं, हुजूर मुस्कुराते थे, तबस्सुम फरमाते थे। और यहाँ तो हद ही कर दी, फरमाते हैं वला रआनी मुन्ज़ु अस्लम तो इल्ला तबस्समा, हुजूर जब मुझे देखते मुस्कुरा पड़ते, जब मुझे देखते तबस्सुम फरमाते। तो हमें भी चाहिए कि जहाँ कोई ऐसा मौका बनता हो तो वहाँ हम भी मुस्कुराएं। कोई वकार इससे ख़राब नहीं होता, मुस्कुराना सुन्नत है, इससे आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। आप कहते हैं ना जी मेरी जनाब वो उसे क्या कहते हैं पर्सनैलिटी ख़राब होती है, अहमद बंदा कमला तरह भी ना हंसी रखे, मतलब ये भी नहीं है, यह है कि मौका माल के मुनासबत से वो उसको लेकर चल सकता है। तो इसलिए इसको अपनी आदत बनाना चाहिए और उसको लेकर चलना चाहिए। अगली रिवायत की तरफ चलते हैं। ये रिवायत हज़रत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। ये फरमाते हैं कि क़ाला शहीदतु अलीजन रदी अल्लाह ताला अन्हु उतिया बिदाब्बतिन लियरकबहा। ये दूसरी रिवायत बयान कर रहा हूँ इसी बाब की। फरमाते हैं कि हज़रत अली बिन रबिया कहते हैं कि मैं हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपकी खिदमत में एक सवारी लाई गई ताकि आप उस पर सवार हो सकें। फलम्मा वादा रिजलहू फिर रिकाब, बहुत तवज्जो से सुनने वाली हदीस पाक है। फलम्मा वादा रिजलहू फिर रिकाब, जब आपने उसकी रिकाब में पाँव रखा। ये रिकाब जो है आप जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा कि घोड़े पर जो जीन रखी जाती थी उसके दोनों साइडों पे नीचे दो कुंडे लटक रहे होते थे, उसको रिकाब कहते हैं कि वहाँ पाँव रख के सवार हुआ जाता था। ठीक, तो फरमाते हैं वहाँ रिकाब में पाँव रखा और पाँव रखने के बाद कहा बिस्मिल्लाह। ठीक, फलम्मा इस्तवा अला ज़हरिहा काला अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाता है जब पूरे करार से ऊपर उसकी पीठ पर बैठ गए, जो सवारी लाई गई थी, जब उस पर बैठ गए तो फिर आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सुम्मा काल, फिर कहा
सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, कि पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर फरमाया, हम इसको अपने काबू में या अपने इख्तियार में लाने वाले ना थे और हमने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। ये आपने फिर दुआ पढ़ी। सुम्मा काला, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी फिर आपने 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये आपने पढ़ा, और फिर अल्लाहु अकबर ये 3 बार पढ़ा। उसके बाद आपने कहा सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। इसका माना ये है कि पाक है ए ज़ात, तू पाक है, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे बख्श दे कि मेरे गुनाहों को सिवाय तेरे कोई बख्शने वाला नहीं। हज़रत मौला मुश्किल कुशा इतना पढ़ने के बाद सुम्मा दाहिका, फिर आप मुस्कुरा पड़े। अब जब आप मुस्कुराए फ़कुल, तो ये जो रावी हैं ये कहते हैं मैंने पूछा कि मिन अय्यि शैइन दाहिकता या अमीर अल मोमिनीन, हुज़ूर मुस्कुराने की वजह, क्यों मुस्कुराए हैं आप? तो आपने जवाब दिया, फरमाते हैं मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना कमा सनातु सुम्मा दाहिका। फरमाते हैं कि मैं भी एक बार हुज़ूर के साथ था, तो जैसे अभी मैंने किया है वैसे हुज़ूर ने भी किया था, फिर हुज़ूर करके ये मुस्कुरा पड़े थे, तो मैं उनकी अदा को अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किया था इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। जब हुज़ूर मुस्कुराए थे तो मैंने अर्ज़ किया था मिन अय्यि शैइन दहिकता या रसूलल्लाह, हुज़ूर आप किस वजह से मुस्कुराए हैं, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना रब्बका लयअजबु मिन अब्दिही इज़ा क़ाला रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी यअलमु अन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब अहदुन ग़ैरुहु। फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा रब अपने बंदे पर जो उसकी शान के लायक है वो ताज्जुब फरमाता है कि जब बंदा ये कहता है कि ए रब मेरे गुनाहों को बख्श दे, तू जानता है, यानी नबी पाक फरमाते हैं कि वो बंदा जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इस बंदे के गुनाहों को कोई और नहीं बख्श सकता। यानी इस बात को नबी पाक अलैहिस्सलाम सोच के तो ज़रूर मुस्कुरा पड़े। यानी ये मुस्कुराने की वजह है कि बंदा ये जानता है कि मेरे गुनाह मेरा रब ही बख्शेगा। इस बात पर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। जा सकती है इसमें 2 अहम बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि सहाबा कराम वक्तन फ़वक्तन उस तरीके से काम करते रहते थे जैसे हुज़ूर ने किया है। इसकी 1-2 मिसालें मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ। लिहाजा हम भी जब ये काम करें जो हमने रूटीन में करने ही होते हैं, तो अगर हम वो सुन्नत की नीयत से करेंगे, इस नीयत से करेंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया है, तो काम तो हो ही जाएगा, साथ सवाब भी मिल जाएगा। ठीक, और ये नीयत पर गौर करने की आदत है। देखिए नीयत का बहुत अमल दखल है। अल्लाह के एक बंदे किसी जगह से गुजर रहे थे, तो वो मट्टी और रेत का टीला था, बहुत बड़ा टीला था, तो गुजरते गुजरते कहने लगे कि अगर मेरे पास इतना गल्ला होता, इतना आटा होता ना, तो मैं सारा अल्लाह की राह में खर्च कर देता। अब ये सिर्फ दिल में आया, नीयत जो है ना वो आई। तो जो उस वक्त के नबी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ वही भेजी कि इस बंदे को पैगाम दो कि तुम्हारा ये शौक़ है, इतना आटा सदका करने का सवाब हमने तुम्हें अता फरमा दिया। ये नीयत है, ये सोच है, समझ आ रही है। कुछ और लोगों की नीयतें भी हैं, जो मतलब वो बंदा था ना, तो वो दरख्त पे चढ़ा तो अंधेरी और तूफान आना शुरू हो गया, तो आप ऊपर वहाँ चढ़े जनाब, उसने कहा ये तो गिरूंगा मरूंगा। ऊपर खड़े खड़े कह रहे या अल्लाह बच गया तो पूरी भैंस दूंगा तेरे रास्ते में। आवाज़ थम गई, कुछ मामला नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा नीचे आया, करते 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 और मुश्किल से ना कोई 1.5 साल के कट्टे पे पहुंचा था जब वो नीचे आया था। एडी जल्दी फिर भी गया। यानी ये नीयत है कि बहुत जल्द। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बारे में आता है, इनके बारे में हज़रत इमाम बाकर के बारे में आता है। आप गुस्ल खाने तशरीफ़ ले गए, तो आपने जुब्बा उतारा अपना, तो आपने आवाज़ दी ग़ुलाम को, फरमाया ये ले जाओ और सदका कर दो। और उसकी ज़रूर खैर है, इतनी भी क्या जल्दी थी, बाहर तशरीफ़ लाते तो इसको आप दे देते, हम इसको सदका कर देते। फरमाने लगे क्या खबर, बाहर आता नीयत बदल जाती। तो मामला ऐसा है कि हम जब घर से निकलते हैं तो हमारी नीयत कुछ और होती है, लेकिन जब आगे जाते हैं तो नीयत बदल जाती है।
तो इसीलिए फरमाया जब तुम्हारे जहन में कोई बात आए तो आपको अच्छी बात है तो उसको कर गुजरना चाहिए तवज्जो से, ध्यान से। लेकिन बहरहाल अपनी जो जहन का, जो अपने जहन का जाविया है, जो नीयत है, इसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो काम जो हम करते ही हैं, लेकिन सिर्फ नीयत ठीक ना होने की वजह से उन कामों का सवाब हमें नहीं मिलता। लोग जनाजे में जाते हैं, सवाब कईयों को नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि मुंह दिखाने जाते हैं। लोग दुआ मांगने जाते हैं, सवाब नहीं मिलता। किस लिए? कि अगला बंदा ये ना कहे कि वो आया नहीं था। सिर्फ मुंह दिखाने गए, सवाब नहीं मिलेगा। कि महज आपने दुनियावी गर्ज को सामने रखा, अल्लाह को राजी तो आप कर नहीं रहे। कि नीयत है जो आपकी आदत और इबादत में फ़र्क डालेगी। तो अगर आपकी नीयत ठीक नहीं, नीयत में फतूर है, तब तो आपकी नमाज में भी मसला हो सकता है। तो इसलिए जो अपनी नीयत है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है कि वक्तन फ़वक्तन वो काम जो हमने करने ही हैं, लेकिन ज़रा कुछ लम्हे रुक के नीयत कर लें। सफ़ेद लिबास है, रूटीन में पहनते हैं, लेकिन अगर सुन्नत की नीयत करके पहनेंगे तो सवाब मिलेगा। इसी तरीके से खाने पीने की चीज़ें हैं, लोग सुकून से पकड़ते हैं और पी जाते हैं पानी। भाई 1-2 सेकंड की आपका जो ठहरना था, रुकते, उसे सोचते, सीधे हाथ से पीना सुन्नत है, पानी देख के पीना सुन्नत है, 3 सांसों में पीना सुन्नत है, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, बैठ के पीना सुन्नत है। ये 5-6 सुन्नतें हैं। वो बैठ के उसको पी लेता, पानी तो वैसे भी पीना ही था, लेकिन इस तरह पीने से क्या होगा? फरमाया एक सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह करीम 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो 6 सुन्नतों पर अमल किया तो 600 शहीदों का सवाब मिला। तो हम कितना सवाब ज़ाया कर बैठते हैं। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं, इसके लिए इल्म ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ आपने देखा कि रिकाब पे पाँव रखा तो कहा बिस्मिल्लाह, जब पूरे तरीके पर बैठ गए तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दुआ पढ़ी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 3-3 बार पढ़ा, फिर आगे जो ना वो कुछ अल्फाज पढ़े हैं जो कुछ कुरान पाक में भी इस्तेमाल किए गए हैं, अब वो अल्फाज पढ़े हैं। यानी ये रूटीन क्या बता रही है कि हम हर लहजा, हर लम्हा बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये हम पढ़ते रहें। ओ शिट, ओ ये कहने के बजाय यूं भी कह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी तो कहा जा सकता था। वाह यार क्या बात है, तो इसके कहने के बजाय क्या बात है सुभान अल्लाह, ये भी तो कहा जा सकता था। सिर्फ अल्फाज को, अब हमारी रूटीन बनी है, जो गाड़ी चला रहा है उसको अचानक ब्रेक लगानी पड़ेगी तो वो उसके जुमले ऐसे ज़बान पर चढ़े हुए हैं कि अपनी अपनी रूटीन माज़अल्लाह कई हैं, उनकी ज़बान पर गाली आती है, तो फिर वो होता क्या है कि वो फिर गाली निकलती है, मौका बमौका गाली निकलती है। और अगर कुछ जुमले बंदा और ज़बान पे पका ले तो फिर वही जुमले आपकी ज़बान पर जारी होंगे, और ये जुमले इतने ज़्यादा कारआमद होंगे कि कल को नज़ा का आलम होगा ना, तो जो जुमले आप पहले बोलते रहते हैं वही जुमले आपकी ज़बान पर जारी होंगे। ये कोई बेमाना गुफ्तगू नहीं है। यानी आप इसको वक्तन, पहले आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, पहले औरतें पता क्या करते थे, वो गिलास धोया बिस्मिल्लाह, ला के पानी दिया बिस्मिल्लाह, तो होने वाली तो वेंदी भी ड्रामा पहुंचा कित्थे तक है। गिलास पानी भावें सारा अपने तो डोल जाए, भाई जो भी है, शोहर है, वालिदा उस पर गिर जाए, वो परवाह नहीं है। यानी वो जो थी वो छोटी छोटी बात पे बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप मतलब खुद देखते थे, हल्का सा पाँव जनाब फिसला तो बिस्मिल्लाह, ऐसे कहते नहीं कहते थे, ये बच्चा थोड़ा सा बिस्मिल्लाह, ये माँ कहती थी। और अब माँ क्या कहती है, वो जो कहती है वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो इसलिए ये अल्फाज ऐसे हैं जो आप बार बार इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपनी आपको ज़ाती रूटीन बताऊं, मेरी रूटीन ये है कि मैं घर में बच्चों के सामने या कहीं जुमला ओ तेरा बेड़ा गर्क ना होवे, अब ये जुमले बच्चे भी दोहराते हैं, उन्हें नहीं इस जुमले का मतलब पता, ठीक, तेरा बेड़ा गर्क ना होवे, हम क्या कहते हैं, हम कुछ का कुछ कहते हैं। बल्कि बाद लोगों ने अपनी ज़बान पर गालियों को तकिया कलाम बनाया हुआ है, यानी मौका बमौका वो गाली मुंह से निकालते हैं और नामा अमाल अपना ख़राब करते हैं। हमें चाहिए कि हम जो जो जैसे जैसे मौका बने हम वहाँ अल्लाह का नाम लें, उसका जिक्र करें। जब हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सुनने वाला सुरूर भी हासिल करेगा, और साथ ही साथ अल्लाह के फजल से ये आपको दुनिया और आखिरत में काम भी आएंगी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, 2 कलमे ऐसे हैं, ज़बान पर खफीफ हैं, तराजू में बड़े भारी हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
जबान पर कहने में बहुत हल्के हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो नामा माल में पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कोई भी ऐसा लफ्ज़ है, कोई भी ऐसा जुमला है, कोई भी दो अल्फाज हैं, वो आप अपनी ज़बान पर लागू कर लें कि आप कुछ और नहीं बोलेंगे, आप वो बोलेंगे, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह वगैरह वगैरह, ये जुमले बोलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे कामों में, हमारे मामलात में बड़ी बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।